नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप ऑनलाइन अपना लेबर कार्ड बना सकते हैं। जिनके पास भी ई श्रम कार्ड है वो भी चाहें तो लेबर कार्ड बना सकते हैं। ई श्रम कार्ड में जो योजनाएं हैं या जिन योजनाओं का लाभ मिलता है, लेबर कार्ड में भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ आपको मिलता है। लगभग 10 से भी अधिक योजनाएं ऐसी हैं जिनका सीधा लाभ लेबर कार्ड धारकों को दिया जाता है। ऐसे में आपके पास लेबर कार्ड होना बहुत ज़रूरी है और आजकल ये प्रोसेस आसान कर दिया गया है। आप ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू अपना लेबर कार्ड घर बैठे बना सकते हैं। इसमें लगभग 5 मिनट का समय आपको लगने वाला है और इस 5 मिनट में ही आपका लेबर कार्ड बनके तैयार हो जाएगा। आजकल गवर्नमेंट की तरफ से एक लिस्ट भी इसमें दी जाती है या जारी की जाती है, जिनसे आपको ये पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो बिना देर किए हुए आइए फटाफट सीख लेते हैं लेबर कार्ड बनाने के इस ऑनलाइन प्रोसेस को। लेबर कार्ड को बनाने के लिए हमें आना होगा upbocw.in पर आना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके सीधा आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपना जो लेबर कार्ड है वो बना सकते हैं। गवर्नमेंट की जो भी सुविधाएं इसमें मिलती हैं वो सारी आप इसमें देख सकते हैं। इस वेबसाइट के थ्रू हम अपना जो लेबर कार्ड है उसको अप्लाई करेंगे। साथ ही इसमें हम ये सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप उस एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। साथ ही आपका जो लेबर कार्ड तैयार हो गया है उसको आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा जो जितनी भी योजनाएं लेबर कार्ड के द्वारा आपको मिलने वाली हैं, उन सभी योजनाओं को भी हम इस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर श्रमिक पंजीयन का एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें हमें क्लिक करना है। आवेदन करें का बटन मिलेगा जिस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का एक यूज़र इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसमें आपका सबसे पहले आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना है। वो आधार कार्ड नंबर डाल दिया तो नीचे आपको अपना मंडल चुने, वो मंडल जो भी है आपका वो मंडल यहाँ पर आपने चूज़ कर देना है। नीचे आएंगे आपको अपना जनपद यानी कि डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। नीचे आवेदन संशोधन करें के टैब पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, जहां पर दिया गया है नीचे दी गई जानकारी को अपने आधार कार्ड के अनुसार भरें। मंडल हमने चुन दिया है, श्रमिक का आधार कार्ड नंबर यहां पर आ रखा है। श्रमिक का नाम यहां पर आपको अपना नाम डालना है, हिंदी में, अंग्रेजी में डालेंगे लेकिन यहाँ पर आपका हिंदी में अपने आप आ जाएगा और उसमें कोई करेक्शन है तो वो कर सकते हैं। सेम वैसे ही पिता का या पति का नाम आपने डालना है, वो यहाँ पर डालेंगे तो आपका हिंदी में अपने आप ही आ जाएगा। अगर कुछ करेक्शन करना है तो गूगल हिंदी कीबोर्ड के माध्यम से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लिंग, उसके बाद जन्म तिथि डालनी है। नीचे आपकी आयु ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, आ जाएगी। नीचे घोषणा यानी कि डिस्क्लेमर होगा, उस पर हमें टर्म एंड कंडीशन को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आधार सत्यापन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, इसको ओके कर दीजिए। यहाँ पर लिख के आ रहा है आपका आधार का सत्यापन हो गया है। ओके करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे, श्रमिक के पंजीयन का आवेदन। यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दी रही होगी। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशंस नहीं है वो यहाँ पर हम डाल देंगे। जैसे माँ का नाम यहाँ पर आपने डालना है तो माता का नाम हिंदी में अपने आप आ जाएगा। कार्य का प्रकार, इनमें से आपका जो भी कार्य है वो कार्य यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे ईंट भट्टे पर कार्य, कोई चौकीदार है, ठंडे गर्म मशीनरी का स्थापना है, बांध पुल सड़क की मरम्मत का काम। इस तरह से जो भी आपको सुटेबल है उसको चूज़ करके आपका लिंग यहाँ पर आ रखा है। वैवाहिक स्थिति आपने अपनी डालनी है, जाति आपकी अपने यहाँ पर डालनी है, आपकी ईमेल आईडी आपने यहाँ पर डालनी है। हालांकि कंपलसरी नहीं है लेकिन अगर है तो डाल दीजिए। यहाँ नीचे के बॉक्स में आपको जो डिटेल्स भरनी है वो, मान लीजिए आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम कर रहे हैं तो अगर वो कोई है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे नियोजक का मोबाइल नंबर, नियोजक का नाम और पता। जिनके पास डिटेल्स नहीं है तो उसको छोड़ सकते हैं। नीचे यहाँ पर गत 12 माह में निर्माण कार्य दिवस की संख्या, पिछले 12 महीने में आपने जो एज ए लेबर जहाँ भी काम किया है या जितने दिन काम किया है वो संख्या यहाँ पर डाल देनी है। मनरेगा में भी अगर आपने काम किया है तो यहाँ पर आप टिक कर दीजिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको अपनी शैक्षिक योग्यता डालनी है, यानी आपकी एजुकेशन जहाँ तक आप पढ़े हैं तो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। नीचे सेव डिटेल एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर दीजिए।
क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे जहां पर आपको कुछ एडिशनल डिटेल्स देनी है, जैसे नॉमिनी या फैमिली के बारे में। इसमें आपको मिल जाएगा ऑप्शन मैं विदेश में भी काम करने का इच्छुक हूँ, इस हेतु मेरा डेटा संबंधी विभाग को प्रेषित किए जाने के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर आप यस हाँ हैं तो हाँ कर दीजिए, अगर आप इच्छुक नहीं हैं तो ना कर दीजिए, नहीं कर दीजिए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, क्या आपने पुत्र पुत्री को विदेश भेजने के इच्छुक हैं? अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। नीचे आएंगे तो नॉमिनी का डिटेल भरनी है आपको, जिसमें आपको नॉमिनी का नाम यहाँ पर डालना है। आपको ये बताना होगा उससे पहले कि क्या नॉमिनी भी श्रम विभाग में कार्यरत है। अगर है तो टिक कर दीजिए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। उसके अलावा नॉमिनी का नाम अंग्रेजी में भरेंगे तो हिंदी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नीचे श्रमिक से संबंध जो है वो यहाँ पर संबंध की लिस्ट है, उसमें से चूज़ कर लीजिए। इसमें लिखा है श्रमिक के परिवार के सदस्यों की संख्या आपको यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर नीचे सदस्य का पंजीयन नंबर कोई है तो डाल दीजिए, नहीं तो सदस्य का नाम आपने भरना है। उसके अलावा सदस्य का नाम हिंदी में, उसको सदस्य का आधार नंबर डालना है। लिंग यहाँ पर जन्म तिथि आपने डाल देनी है। उसके बाद जो संबंध या रिलेशन है वो रिलेशन चूज़ कर लीजिए। एजुकेशन जो है वो यहाँ पर एजुकेशन चूज़ कर लीजिए और यहाँ जोड़े पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो एक मेंबर आपका नीचे ऐड हो जाएगा और वो नीचे आपको दिखाई देगा। फिर उसके साथ ही यहाँ पर दूसरे मेंबर को ऐड करने का ऑप्शन ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसमें आपके जितने भी सदस्य आपके परिवार में हैं वो सारे आपको 1 बाय 1 ऐड कर देना है और जोड़े पर क्लिक करते जाएंगे तो वो मेंबर ऐड करते जाएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो सेव डिटेल्स एंड नेक्स्ट पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे जहां बैंक डिटेल्स की जानकारी आपको देनी होगी, जिसमें बैंक का विवरण आपने देना है। इसमें खाता संख्या यानी अकाउंट नंबर देना है। IFSC कोड आपकी चेकबुक या फिर आपके जो पासबुक है उस पर दिया होगा। इसमें आपका बैंक का नाम फिर शाखा का नाम देना है। खाता आपका कौन सा है, बचत है, चालू है या जनधन है, जो भी है वो चूज़ कर दीजिए। EPF में यदि आप पंजीकृत हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं। हम तो नहीं है तो नहीं कर देंगे। ESI में भी पंजीकृत नहीं है तो इसको भी छोड़ सकते हैं, आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। नीचे आएंगे तो नीचे आपका किसी अन्य राज्य के इसी बोर्ड में पंजीकरण का विवरण अगर है तो आप इसको क्लिक कर दीजिए। अगर आप किसी और राज्य में श्रमिक के तौर पर पंजीकृत नहीं हैं तो उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर संलग्न का विवरण, जिसमें आपको सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड भी अपलोड करना है, जो कि PDF फाइल, आपको PDF फाइल अपलोड करनी है। और आप डायरेक्ट डाउनलोड करके ना करें क्योंकि उसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। आप विदाउट पासवर्ड की फ़ाइल को यहाँ पर अपलोड करें। यहाँ पर आप अपने जो पासबुक है उसको फ़ोटोकॉपी करा के उसको सेल्फ अटेस्टेड कीजिए। उसके बाद यहाँ अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आपको स्व प्रमाणित घोषणा पत्र भी आपको यहाँ पर सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड करना है। अब वो आपको कहाँ से मिलेगा, तो इसके सामने यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपको खुल जाएगा। इसमें जो डिटेल्स है वो आप डाल दीजिए, नीचे आप सिग्नेचर कर दीजिए। उसके बाद इसकी फ़ोटो खींचकर या स्कैन करके आप अपलोड कर दीजिए इसको। इसमें बहुत सारे PDF स्कैनर्स आते हैं जिनको आप प्ले स्टोर में डाउनलोड करके उससे स्कैन करके आप इसको डाल सकते। नीचे आएंगे तो नियोजन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि अपलोड करें। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके पास जो लेटर हेड है, लेटर पैड है, वो लेटर हेड लेकर आप यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर डाल सकते हैं। उसमें ये लिखा होना चाहिए कि आप अपने उनके साथ कितने दिनों से आप एज ए लेबर काम कर रहे हैं। तो वो PDF फॉर्मेट में आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। आप चाहें तो इसको JPG या PNG में भी अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आपने सेव डिटेल्स एंड नेक्स्ट पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप फाइनल वाले एक टैब पर आ जाएंगे जहां पर आपको ई श्रम कार्ड को बनाने के लिए, लेबर कार्ड को बनाने के लिए पंजीयन शुल्क का विवरण यहाँ पर आपने देना है। पंजीयन राशि यहाँ पर 20 रुपये है और यहाँ पर 1 वर्ष के लिए है। जब आपको रिन्यू करेंगे तो फिर उसमें आपको 20 रुपये का ही चार्ज आपको लगने वाला है। उसके बाद नीचे घोषणा में आपको सभी टर्म एंड कंडीशंस हैं, उनको चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद फाइनल सेव कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सेव करेंगे यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, क्या आपके द्वारा आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भर दिया गया है, क्योंकि इसके बाद आप इस जो आवेदन पत्र है इसमें आप कोई भी संशोधन या बदलाव या करेक्शन नहीं कर पाएंगे, इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर आप सब कुछ ठीक है तो इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो भुगतान करें, यानी पेमेंट के ऑप्शन पर आप आ गए हैं। यहाँ भुगतान करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने पेमेंट के बहुत ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, QR कोड या UPI से आप पेमेंट कर सकते हैं।
इसमें आपका 1 ईयर का रिन्यूअल चार्ज भी आपका पेमेंट हो जाएगा, तो टोटल 40 रुपया आपका हो गया। हम QR कोड पर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका QR कोड दिखाई देगा, उसको स्कैन कर दीजिए और पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद सक्सेसफुल होने के बाद इस तरह की आपके पास पेमेंट की स्लिप आ जाएगी, जिसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो सेव एज PDF कर लीजिए और वो आपके पास सेव फ्यूचर में काम आएगी। उसके बाद आपका कार्ड जनरेट हो गया है, आप चाहें तो यहाँ से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था पूरा प्रोसेस जिसमें आप ऑनलाइन आपका लेबर कार्ड बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, आपके काम का है, तो अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में लिखिए, आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।